दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। मैं इसे एक बार पढ़ा दे रहा हूँ और फिर बाद में हम लोग जब इसका एक भूगोल वाले अध्ययन को करेंगे तो एक जो है हम लोग इस पर वैकल्पिक ऑप्शनल करके जो है हम इसे टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले झील किसे कहते हैं या झीलें भारत की अधिकांशतः किधर हैं। तो देखिए, भारत की अधिकांश झीलें किस राज्य में है। तो देश के अधिकांश झीलों की स्थिति उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही सीमित है। मतलब हमने क्या पढ़ा था, जलप्रपात दक्षिण भारत में अधिक है और झीलों की स्थिति उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा झीलें क्या है, उत्तर भारत में पाई जाती हैं। मैदानी भागों में इनकी कमी है। समुद्र तटीय भागों में भी कुछ झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, झीलों का निर्माण कितने प्रकार से होता है। अब प्रश्न आपको ये पड़ता है कि झीलों का निर्माण कैसे होगा। तो झीलों का निर्माण 6 प्रकार से होता है। लैगून या अनूप झीलें, विवर्तनिक झीलें, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, 5वां है वायु द्वारा निर्मित झीलें और 6वां है कृत्रिम झीलें। तो कुल मिला के हम लोगों को ध्यान देना है कि झीलों का निर्माण कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे एक एक झीलों का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या, पहला पॉइंट क्या था, विवर्तनिक। हम ले लेते हैं पहला प्रकार विवर्तनिक झीलों का। विवर्तनिक झीलें कैसे बनती हैं। तो ऐसी झीलें जिनका निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विवर्तनिक झीलें कहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि कभी ऐसे कुछ भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं जिसमें पृथ्वी का एक बड़ा भाग नीचे धंस जाए तो वहाँ क्या हो जाता है, झील का निर्माण होता है। या कहीं अगर ऊपर उठ गया तो भी अगल बगल क्या है, गड्ढे टाइप्स का बन जाएगा, तो उससे भी क्या होगा, विवर्तनिक झीलों का ही निर्माण होगा। जैसे कश्मीर की वुलर झील, ये कहाँ है, झेलम नदी पर है। ठीक है, ये क्या है, एक विवर्तनिक झील का उदाहरण है। तो आपसे कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है। तो याद रखना है कश्मीर की वुलर झील। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स याद रखें। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है, कहाँ, वुलर झील पर। ठीक है, गाय के खुर की आकृति होने के कारण इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। तो गोखुर झील किसे कहा जाएगा, कश्मीर की वुलर झील को। ठीक है, अब प्रश्न है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें कौन सी हैं। तो ऐसी झीलें जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें कहलाती हैं। जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील और यह एक क्या है, क्रेटर झील भी है। तो महाराष्ट्र के आपका बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील एक क्या है, क्रेटर झील है या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। लैगून या अनूप झीलें क्या हैं। तो ऐसी झीलें जिनमें सागर का पानी प्रवेश कर जाता है, लैगून या अनूप झीलें कहलाती हैं। भारत की चिल्का झील जो ओडिशा राज्य में है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झीलें हैं। मतलब जिसमें क्या है, जब दोस्तों आप जानते हैं सागर के तट के बगल जो झीलें स्थित होंगी उसमें सागर का पानी आ जाता है, तो निश्चित रूप से वो क्या है, खारे पानी की झीलें हो जाती हैं। अगर कभी आपसे ये पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो भी आपका क्या होगा, चिल्का झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये भी याद रखना है, चिल्का झील। ठीक है, इसका जल खारा है, यह भारत की सबसे बड़ी झील है। अब ये भी याद रखना है, मैंने भी बताया भी।
भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील। नेक्स्ट हम आते हैं पुलिकट झील कहाँ है। तो आपको याद रखना है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में तथा सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। ये भी क्या है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झीलें हैं, ये आपको याद रखना है। अंतःस्थलीय झीलें कौन सी हैं सबसे बड़ी, पुलिकट। और उसके बाद दोस्तों देखना है केरल की अष्टमुदी झील। अब इससे हमें याद होना चाहिए अष्टमुदी झील कहाँ है, केरल में है। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील भी खारे पानी की झीलें हैं, मतलब ये सभी भी क्या हैं, लैगून झीलें हैं। इन लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। कहाँ, केरल में इन्हें क्या कहा जाता है, कयाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कौन सी हैं। कुमाऊं हिमालय की अधिकांश झीलें क्या है, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। ठीक है। कुमाऊं आपका क्या है, उत्तराखंड में पड़ता है हिमालय। और यहाँ की अधिकांश झीलें, क्योंकि ये क्या है, पर्वत, आप कह सकते हैं हिमालय पर्वत या बर्फ के हिमानियों से निकलती हैं, इसीलिए ये सब क्या हैं, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। जैसे राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, मालवा ताल, रूपकुंड आदि सभी झीलें क्या हैं, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें अत्यधिक कंकाल मिलने के कारण इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। किसे, रूपकुंड को। ठीक है। वायु द्वारा निर्मित झीलें कौन सी हैं। तो राजस्थान की सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा, लून सर्कर आदि झीलें वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। ये लवणीय झीलें हैं, मतलब इनमें भी थोड़ा बहुत खारापन होगा। ठीक है। कृत्रिम झीलें किसे कहा जाता है। तो मानव निर्मित झीलों को कृत्रिम झीलें कहा जाता है। जिन झीलों का निर्माण मनुष्य ने किया होगा उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम झील। जैसे उकाई झील, गोविंद सागर झील एवं कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में स्थित है। ये सभी क्या हैं, कृत्रिम झीलें हैं। उकाई झील किस नदी पर है। तो उकाई झील ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। ठीक है। गोविंद सागर झील किस राज्य में है। तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे बनी विशाल झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में स्थित है, सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। स्टेनले जलाशय किस राज्य में है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर मेटूर बांध के पीछे बनी हुई झील है। ठीक है। अगला देखते हैं पुलिकट झील किस राज्य में है। तो यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। ठीक। लोकटक झील किस राज्य में है। तो यह मणिपुर राज्य में मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। केबुल लामजाओ नामक तैरता राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य में ही स्थित है। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। वेम्बनाड झील किस राज्य में है। तो यह झील केरल में है। इस झील पर ही वेलिंगटन द्वीप है जहां पर नौकायन की प्रतियोगिताएं होती हैं। कौन सी झील भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चोलामू झील। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें कौन सी हैं। तो डल झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, गांधारबल और नागिन झील जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं।
उदय सागर, पिछौला, फतेह सागर, जयसमंद व राजसमंद झीलें किस राज्य में हैं? तो ये झीलें कहाँ हैं? राजस्थान में हैं। हुसैन सागर झील व सूरज कुंड झील किस राज्य में है? तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में है और सूरज कुंड झील हरियाणा राज्य में है। चपनाला झील व अचार झील किस राज्य में है? तो चपनाला झील असम में है और अचार झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ये थे हमारे प्रमुख झीलें और उनसे रिलेटेड राज्य और उनसे आने वाले प्रमुख प्रश्न। ये और इसके बाद कल दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, और उनसे प्राप्त होने वाले या भारत की प्रमुख चट्टानें या भूगर्भिक चट्टानें, ठीक। और इसके बाद हम लोग इस पर आधारित एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे और फिर कल आगे इतिहास भी पढ़ेंगे और पॉलिटिक्स। नमस्कार, धन्यवाद।